हाँ भाई, तो विराट कोहली दुनिया का सबसे बड़ा सेल्फिश क्रिकेटर है। सोशल मीडिया के ऊपर तो भैया इस समय यही हल्ला मच रहा है। और ये हल्ला मचाने वाले कौन लोग हैं आप जानते हैं? ये वो लोग हैं जो या तो विराट कोहली के हेटर्स हैं, या फिर ये पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के फैंस हैं, और या फिर इनको क्रिकेट के बारे में कुछ समझ ही नहीं है। बस इनको विराट कोहली में कुछ बुराई ढूंढनी होती है और मौका देखते ही ये लोग टूट पड़ते हैं। क्योंकि अगर इन लोगों ने मैच देखा होता, अगर इन लोगों को पॉइंट्स टेबल के बारे में कुछ भी पता होता, अगर इन लोगों को यह पता होता कि इंडिया कौन से ओवर में जाकर जीता है, अगर इन लोगों को यह पता होता कि इंडिया की पॉइंट्स टेबल के ऊपर पोजीशन क्या है, तो ये लोग ये चीज कभी नहीं बोलते। सबसे पहले एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि भारतीय टीम ने यह मैच जीता है 42 ओवरों में। 42 ओवर मतलब कि अभी कुल 8 ओवर बचे हुए थे जब इंडिया ने यह मैच जीत लिया। दूसरी बात, जब आप 42 ओवरों में मैच जीत रहे हो तब आपने कोई 170 रन या 180 रन बनाकर मैच नहीं जीता है। आपने ऑलमोस्ट 260 रन बनाकर यह मैच जीता है। मतलब कि 260 रन बनाने के बाद भी आपके पास 8 ओवर पूरे बचे हुए थे खेलने के लिए। अगर टीम इंडिया फर्स्ट बैटिंग कर रही होती तो उसके पास 250 रन के बाद में 8 ओवर और होते रन ऐड करने के लिए, वो भी 7 विकेट हाथ में होने के बावजूद। मतलब कि टीम इंडिया यहां से गिरी हालत में भी 70 रन तो बना ही लेती। 70 नहीं बल्कि 80 रन बना लेती, 10 रन पर ओवर के हिसाब से। तो ऐसे में टीम इंडिया इस पोजीशन से भी 300 के स्कोर को बड़ी कंफर्टेबली क्रॉस कर जाती। तो यहां पर जिन लोगों को समझ में नहीं आती है वो लोग इस चीज को समझ लें। दूसरी बात करें अगर हम पॉइंट्स टेबल की, तो पॉइंट्स टेबल पे इंडियन टीम इस समय सेकंड नंबर पर है। कुल जमा 3 टीमों का ही नेट रन रेट इस समय पॉजिटिव चल रहा है, जिसमें से कि 2 टीमें हैं न्यूजीलैंड और दूसरी है इंडिया। तो अगर इंडिया यहां से अगला एक मैच और बहुत ज्यादा हुआ तो अगले 2 मैच अगर जीत लेती है तो टीम इंडिया की वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जगह सुनिश्चित हो जाएगी। अब जिन लोगों को इस बारे में नहीं पता है वो लोग ऑब्वियस सी बात है इस बारे में यही बोल रहे हैं कि ये विराट कोहली सेल्फिश क्रिकेटर था और उसने सिर्फ और सिर्फ अपनी सेंचुरी के लिए यहां पर मैच डिले कर दिया। उन लोगों के लिए केएल राहुल ने बहुत ही सही जवाब दिया है। केएल राहुल ने मैच के बाद में मैच के प्रेजेंटर से बात करते समय बताया कि उसने विराट कोहली को 1 रन लेने से मना कर दिया था। उसने, कोहली ने नहीं बोला था कि भाई सिंगल ले मेरे को सेंचुरी पूरी करनी, नहीं। केएल राहुल ने बोला था कि हम लोग कंफर्टेबली जीत रहे हैं, आप सिंगल मत लो, अपनी सेंचुरी बना, अपना माइलस्टोन पूरा करो। इसके ऊपर कोहली ने कहा भी कह रहे यार अगर मैं सेंचुरी के लिए खेलूंगा तो बुरा लगेगा, तो उसने कहा हम कंफर्टेबली जीत रहे हैं, आप तो अपनी सेंचुरी बनाओ। अगर आपको याद हो तो अभी 1-2 मैच पहले की बात है, केएल राहुल ने आखिरी बॉल पर छक्का मारा था और उस बेचारे की सेंचुरी पूरी नहीं हो पाई थी। उस समय उसका चेहरा देखा था। इसीलिए कहते हैं जिन लोगों के खुद के सपने पूरे नहीं होते ना वो दूसरों के सपने पूरे करवाते हैं। वरना दूसरी तरफ हमारे पास तो हार्दिक पांड्या जैसे प्लेयर भी हैं। तिलक वर्मा हाफ सेंचुरी पूरी कर सकता था, याद है ना, लेकिन नहीं कर पाया था क्योंकि पांड्या भाई साहब को छक्का मार के मैच जिताना था। खैर, यहां पर हम किसी की बुराई करने नहीं बैठे हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि भैया विराट कोहली को पहली बात सेंचुरी पूरी करने का कोई लालच नहीं था, बंदा बढ़िया अपनी पेस से रन बना रहा था। दूसरी बात, विराट कोहली को सेंचुरी मारने का आइडिया भी केएल राहुल ने दिया था। अब कोई दूसरा आके आइडिया दे रहा है तो क्या जा रहा है, क्या जा रहा है मुझे आप बताओ ना। और आप बोलते हो भाई सेंचुरी के लिए खेल रहा है, सेंचुरी, अरे तो भैया पाकिस्तान के लिए रन बना रहा है क्या विराट कोहली जाकर? इंडिया के लिए बना रहा है ना भाई, कैसी बात कर रहे हो यार। ऊपर से कई लोग बोल रहे थे भैया धीमा खेल रहा है, धीमा खेल रहा है। अरे भैया 50 ओवर के मैच में बंदा 100 से भी ज्यादा के स्ट्राइक रेट से रन ठोक के जा रहा है और उसके बाद तुम कह रहे हो कि बंदा स्लो खेल रहा है। मतलब तुम लोगों के लिए क्या है ना कि बंदा रन ना बनाए तो दिक्कत है ही, रन बना रहा है तो भी दिक्कत है। अबे सेंचुरी किसके लिए बना रहा है? अच्छा, अब कई लोग, कई ज्ञानी पंडित आके बोल रहे हैं कि भैया नेट रन रेट के ऊपर असर पड़ेगा, नेट रन रेट के कारण अब इंडिया जो है नीचे, मतलब नीचे जा सकती है। भाई क्या कर रहे हो यार, जितने मैच खेले उसमें सारे मैच जीती है अभी तक टीम इंडिया। 4 मैच खेली है, चारों जीत गई है। अभी इसको एक मैच अपना नीदरलैंड के खिलाफ भी खेलना है। भाई 5 मैचों में तो जीत इनकी मेरे को पक्की दिखाई दे रही है। इसके अलावा इनको इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका के साथ भी खेलना है अभी। तो क्या मतलब तुम लोग खुद क्या चाह रहे हो अपने आप में, एक बार जरा बैठ के सोचा है इस बारे में? लेकिन नहीं, आप लोगों को करना क्या, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ बिचिंग कर दी। मौका मिल गया, अरे विराट कोहली इतना बड़ा क्रिकेटर है, मौका ही नहीं देता कुछ बकवास करने का, चलो इसके खिलाफ जाके बोलेंगे। और मैं आपको एक हकीकत बात बता दूं कि यही वाकई में इसमें पाकिस्तान के कई सारे लोग शामिल हैं, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से ट्वीट्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं। अंपायर को लेकर आप लोगों के मन में जरूर कंफ्यूजन होगा कि भैया अंपायर ने वो बॉल वाइड बॉल क्यों नहीं दी। तो देखिए, अंपायर्स के पास में पावर होती है, जब अंपायर को लगता है कि बॉलर डिलिबरेटली वाइड बॉल फेंक रहा है तो वो उस बॉल को वाइड बॉल ना दे। ऐसा कई बार होता है। आपको अगर याद हो तो मैं आपको याद दिलाऊं, एक इंडिया वर्सेस श्रीलंका का मैच था। सनत जयसूर्य उसमें विकेट कीपिंग, सनत जयसूर्य बोल रहा हूं, कुमार संगकारा उसमें विकेट कीपिंग कर रहे थे। वीरेंद्र सहवाग सेंचुरी के मुहाने पर खड़े थे और उसके बाद उनका जो बॉलर था सुरेंद्र लकमल, लकमल नाम था उस बॉलर का, उसने नो बॉल डाल दी थी। सहवाग ने उस पर छक्का मारा था, लेकिन क्योंकि नो बॉल हो गई थी इसीलिए टीम को नो बॉल के बेसिस पर जीत दे दी गई थी और छक्के को काउंट नहीं किया गया था।
बाद में जब इस वीडियो को डिकोड किया गया तो सिंगली भाषा में उसने कह रहा था कि नो बॉल फेंक दो, नो बॉल फेंक दो, सेंचुरी नहीं होगी। संगरकारा कह रहा था ये चीज, ये ऑन रिकॉर्ड है। इन सब चीजों से बचने के लिए ही अंपायर्स को ये पावर दी गई है। अब कई लोग आकर कह रहे हैं, स्पेशली पाकिस्तानी, फिर से बोल रहा हूं, स्पेशली पाकिस्तानी आकर फिर से ये चीज कह रहे हैं कि भैया बीसीसीआई ने तो पैसे की पावर दिखा दी, बीसीसीआई प्लेड वेल। कोई तुक है इस बात का, कोई मतलब है इस बात का? क्या बोल रहे हो, दिमाग है? लेकिन नहीं, बकवास करनी है। पता है इंडिया के ऊपर बोलेंगे तो लोग देखेंगे ही आकर, लोग पढ़ेंगे ही आकर, लोग सुनेंगे ही आकर। इंडिया के बारे में बोल दो, बस कैसे ही बोल दो। अरे बोलना है तो बोलो, लेकिन कम से कम लॉजिकल तो बोलो। कब तक बकवास करते रहोगे यार? कब तक गाली खा खा के पैसे कमाओगे? मतलब पाकिस्तान के यूट्यूबर्स, पाकिस्तान के जितने भी सोशल मीडिया हैंडल चलाने वाले लोग हैं ना, जो इंडिया पाकिस्तान के मैच को या इस वर्ल्ड कप को फॉलो कर रहे हैं, सबके सब साले बस यही कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। क्या हुआ, क्या उखाड़ लिया? तुम्हारा पीसीबी जाके कंप्लेंट करी थी ना आईसीसी को कि अहमदाबाद के फैंस ने हमारे से गलत व्यवहार किया। क्या उखाड़ लिया? कुछ हो पाया? कुछ नहीं हो पाया। आईसीसी ने बोल दिया कि भैया कोई इंडिविजुअल, मतलब कि अगर मैं कल को जाके मोहम्मद रिजवान को बोल दूं अबे तू ये क्या कर रहा है ग्राउंड के बीच में, घुटने के बल क्यों बैठ गया, तो आईसीसी मेरे खिलाफ कुछ कर सकता है, अगर मैं एज एन इंडिविजुअल जाकर रिजवान को ये चीज बोल दूं। लेकिन अगर इतना बड़ा क्राउड, 1.25 लाख लोगों का क्राउड कुछ कर रहा है तो आप कुछ नहीं बोल सकते। दूसरी बात, ये लोग जो इतना बोल रहे हैं पाकिस्तानी क्रिकेट के फैंस को लेकर कि भैया पाकिस्तान क्रिकेट फैंस की हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी है, इंडियन के फैंस देखो जय श्री राम चिल्ला रहे हैं। इरफान पठान ने ट्वीट करके बताया अभी 2006 का इंसिडेंट बाकायदा, और ऐसा ही नहीं सिर्फ इरफान पठान का, उसने अजीत आगरकर का भी इंसिडेंट बताया, उसने लक्ष्मीपति बालाजी का भी इंसिडेंट बताया। क्या कर रहे थे वहां पर पाकिस्तान के फैंस? हॉस्पिटैलिटी थी। आग के नीचे कीला फेंक कर मारना हॉस्पिटैलिटी थी? हद कर रहे हो यार। इसीलिए बोलते हैं उन पन्नों को नहीं पलटना चाहिए जिन पन्नों के ऊपर तुम्हारी भी कारगुजारी लिखी हुई हो, क्योंकि अगर तुम ऐसा करने के लिए जाओगे तो ऑब्वियस ही बात है इस हमाम में तो सबके सब नंगे हैं। अगर तुम हमें नंगा कर रहे हो तो भैया तुम तो पहले से ही उघाड़े हो, तुमको आईना दिखाने में लोग देर नहीं करेंगे। ये बात समझने वाली। अच्छा, आईसीसी जब इन लोगों ने कंप्लेंट करी पीसीबी वालों ने जाकर कि भैया हम तो कंप्लेंट कर रहे हैं इस क्राउड की, उनने आपको दे दिया ना टकासा जवाब। क्या उखाड़ लिया आपने? अबे तुमसे तुम्हारा देश तो छोड़ो, तुमसे तुम्हारा पीसीबी तक नहीं संभल रहा है। 1-1.5 साल में तुम्हारे 3-3 अध्यक्ष आ चुके हैं। टीम को पता नहीं है कि वो खेल रही है नहीं खेल रही है, टीम को यह नहीं पता कि उनको मैच खेलने का पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और पैसा मिलता है तो टैक्स के नाम पर काट लिया जाता है। और फिर तुम आ जाते हो इंडिया वालों की ऊपर उंगली उठाने की भैया बीसीसीआई प्लेड वेल। अबे अगर अकल के बाजार में तुम पहुंच गए थे कटोरा लेकर और भीख के नाम पर तुमको अकल नहीं मिली है, तो कम से कम उसे दुनिया को दिखाओ तो नहीं। महान चाणक्य जो कि भारत में हुए थे, उन्होंने कहा था कि इंसान भले ही कितनी बेवकूफी कर ले, लेकिन उसको अपनी बेवकूफी का बखान किसी और के सामने जाकर करना नहीं चाहिए, और तुम लोग वही कर रहे हो। इसलिए मेरी बात मानो तो तुम अगर भारत आ ही गए हो ना, तो जरा थोड़ा बहुत ये सब मतलब चाणक्य नीति वगैरह पढ़ के जाओ, थोड़ी सद्बुद्धि आ जाएगी तुम्हारे दिमाग में। लेकिन नहीं, तुमको तो बस वही करना है। वो एक पाकिस्तान का जर्नलिस्ट, मैं भैया बांग्लादेश और जो हुआ इंडिया का मैच, इसको बॉयकॉट करता हूं, दिन भर साला बैठकर ट्वीट करता रहा, दिन भर ट्वीट करता रहा। नहीं तो नाम भी ना लू उसको, आप लोगों को नाम पता हो तो कमेंट करके जरूर बताना, मतलब नाम भी ना लू। खुद ही लिख के बोल रहा है अरे मेरे नाम से कौन ट्वीट कर रहा है? पागल आदमी है क्या? क्या खा के बैठा हुआ है? समझ में खा के, सॉरी, खाना की जो बात करनी नहीं चाहिए पाकिस्तानियों से। आप तो क्या ही बोलूं अब मैं आपको, समझ में नहीं आती। इतनी सारी चीजें हैं, मतलब कि इन लोगों के मन में इतना जहर भरकर बैठे हुए हैं कि इनको खुद ही नहीं पता कि हमें क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। विराट कोहली ने सेंचुरी तुम्हारे मुंह पर एक लपाड़े की तरीके मारी। जाके बोलो अपने उस घंटे के बाबर को कि नामीबिया के खिलाफ 150 मार लिए थे, अब क्या उसी 150 के भरोसे अगले 15 साल निकाल देगा? कुछ तो करे आके। मैच है ना ऑस्ट्रेलिया के साथ, देखते हैं क्या करते हैं घंटे के बाबर। रन बना ले तो अच्छी बात है, पाकिस्तान के लिए अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं बना पाया, मेरे स्टूडियो फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।